और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जी हां, इसमें 40 स्टार प्रचारक के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूची में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, आनंद शर्मा, राज बब्बर और साथ ही सचिन पायलट का भी नाम स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। तो कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है, यानी ये तमाम नेता 68 विधानसभा सीटों का रुख करेंगे और वहां पर जनता से कांग्रेस के हक में वोट डालने की मांग करेंगे। तो हरीश रावत और साथ ही साथ भूपेश बघेल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, इसके अलावा अगर बात राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। कांग्रेस की सूची में आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारक शामिल किए गए हैं। सूची में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल है। इसके अलावा नए यानी नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जगह दी गई है। इसके अलावा भूपेश बघेल और सचिन पायलट का भी नाम शामिल है। हरीश रावत भी इस सूची में, उन्हें जगह बनाने में कामयाबी मिली है। पवन खेड़ा, सचिन पायलट और साथ ही साथ कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस सूची में शामिल हैं। तो एक तरफ इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह दी गई है। इसके अलावा भूपेश बघेल, सचिन पायलट और राज बब्बर, ये वो नाम हैं जो अशोक गहलोत को भी जगह मिली है। ये वो नाम हैं जो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और जनता से कांग्रेस के हक में वोट मांगेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और चुनावी माहौल में पड़ रही दिवाली का त्योहार मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंच चुके हैं। नड्डा हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लुहड़ू हेलीपैड पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से वो बिलासपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, यहां भी उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। नड्डा 3 दिन तक यहां रुकेंगे और घर परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के संग दिवाली का त्योहार मनाएंगे। इस दौरान लगातार बैठकें भी होंगी। आज भी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके बाद नड्डा आज रात विजयपुर में रुक रहे हैं। सबको शुभकामनाएं। सर बिलासपुर आए हैं सर, मिलते हैं 3 दिन यहीं हूँ आपसे। ठीक, थैंक यू सर। आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस से बड़ी खबर यह है कि पार्टी ने बाकी की 5 में से 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान की सूची जारी कर दी है। जयसिंहपुर से यदविंदर गोमा को टिकट, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने और पांवटा साहिब से किरनेश जंग पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। साथ ही किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट मिला है, यानी यहां से उन्होंने बाजी जीतने में कामयाबी हासिल की है। मगर हमीरपुर की सीट पर अब भी पेंच फंसा हुआ है। मनाली से भुवनेश्वर गौड़ को कांग्रेस का टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। टिकट के ऐलान होते ही समर्थक सड़कों पर जश्न मनाने निकल पड़े, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं। यहां से भुवनेश्वर गौड़ को टिकट मिलने के बाद मुकाबला रोचक हो गया है। भुवनेश्वर की भिड़ंत 3 बार से विधायक रहे बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह ठाकुर से है। वहीं कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में किन्नौर से जगत सिंह नेगी को टिकट के ऐलान के बाद नेगी ने दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। तस्वीर जो आपको दिखाएंगे ये दिल्ली की है, जहां जगत सिंह के समर्थक गीत गाते हुए उन्हें टिकट मिलने पर जश्न मनाते दिखे। साथ में जगत सिंह नेगी भी दिखाई दे रहे हैं।
तो दूसरी लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद ये अटकलें थी कि नेगी का पत्ता साफ हो सकता है। अटकलों के बीच आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, जहां नेगी आखिरकार पार्टी को ये समझाने में कामयाब रहे कि किन्नौर में उनका कोई विकल्प नहीं। दिल्ली में नेगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि मिश्रा ने। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 4 विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बात करें कन्नौज विधानसभा सीट से तो जगत नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको दोबारा एक बार मौका मिला है। 4 बार के ये विधायक रह चुके हैं। ब्लॉक लेवल की बात करें, बूथ लेवल की बात करें तो जनता में काफ़ी विशेष पकड़ है और ये सोचकर पार्टी आलाकमान ने आपको उम्मीदवार बनाया है। क्या कहेंगे? हाँ, अभी जो चुनाव हो रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। उसके लिए मैं जो है पार्टी के हाईकमान और जो हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे सहयोग किया, उनका धन्यवाद करता हूँ। और क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनौती है कांग्रेस की विचारधारा को जन तक पहुंचाना है, वोट में तब्दील करना है, कैसे संभव हो पाएगा? हमारा जो चुनाव क्षेत्र है ये हमारे जो है बॉर्डर का इलाका है, जनजातीय इलाका है। इसमें हमारा जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, जो मेरे साथ यहाँ पर अभी जिला के अध्यक्ष हैं, दूसरे हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, बहुत मजबूती से हमने जो है किन्नौर कांग्रेस को जो इस बॉर्डर इलाके में जो है लगातार पिछले कई सालों से जो है संगठन को खड़ा किया है। और इसी संगठन के बलबूते पर मुझे जो है बार बार इस चुनाव क्षेत्र से उम्मीदवार बनने का मौका भी मिला है, जीत भी हुई है। और हमने विकास को जो है एक निचले स्तर से जो है शुरू करके आज जिला किन्नौर को जो है एक अव्वल दर्जे का जिला बनाने का कोई कसर नहीं रखा है। बात करें आपके ओपोनेंट की, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि इस बार रिवाज बदलेगा। क्या कहेंगे? और ओपीएस को लेकर आप लोग तमाम बातें कहते आए हैं कि ओपीएस का मुद्दा अहम मुद्दा है और जनता के दिलों में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है कि पहली कैबिनेट में आते ही ओपीएस का आप लोग लागू करेंगे। हाँ, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, वो प्रचार कर रहे हैं कि रिवाज बदलेगा। रिवाज बदलने का तो तभी बनना था जब उन्होंने कोई काम किया होगा। इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में जुमलाबाजी के सिवाय कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे रिवाज बदलने की ये जो बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, आज हिमाचल प्रदेश में हर मुकाम में जो है, हर क्षेत्र में लोग जो है हर तरह से मतलब त्रस्त हैं। ना तो वहाँ पर किसी किस्म का 5 साल में विकास हो पाया है। आप कर्मचारियों की बात करेंगे तो ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि चुनाव के जीतने के बाद 10 दिनों के अंदर जो है ओपीएस को बहाल करेंगे। बहरहाल थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि हमीरपुर सीट से अभी उम्मीदवार का नाम जल्द ही कांग्रेस घोषित करेगी। ये थे किन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत नेगी जी, जिनको एक बार फिर से टिकट मिली है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में कौन अपनी बाजी मारता है। करमपसन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। बीजेपी ने इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने का संकल्प लिया, जिसे लेकर अब पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी मैदान में उतरकर अलग अलग जगहों पर मोर्चा थामने लगे हैं। आज बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए संबित पात्रा ने कहा कि हिमाचल में चुनाव है, लेकिन राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जो ये दिखाता है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं, जबकि यही हिमाचल पीएम के दिल में बसता है। कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नियत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है। क्योंकि राहुल जी, आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए,
अभी 2 दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक मां ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा। वहीं संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में न सिर्फ हिमाचल में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी पूरा किया है। आज जब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ हुआ, आज लगभग 20,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनाए गए, और इस सरकार के कालखंड में लगभग 6,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार नेशनल हाईवे की लंबाई भी, जो पहले मात्र 2,653 किलोमीटर की थी, उसे बढ़ा करके लगभग 7,000 किलोमीटर किया गया है। ये एक बड़ी कीर्तिमान है, एक बड़ा उपलब्धि है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के विषय में अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी इनॉग्रेट किया, और रेणुका जी डैम, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा छलांग हिमाचल प्रदेश ने इस सेक्टर में, हाइड्रो प्रोजेक्ट की सेक्टर में लगाया है। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्वप्न था कि अटल टनल लाहौल स्पीति के क्षेत्र को मिले और वहां के लोगों को यह सुविधा दी जाए, और अटल जी के स्वप्न को उस समय आरंभ तो किया गया था, किंतु अनेकों वर्ष तक वो ठप था। उस टनल को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे भारतवर्ष के लिए है, केवल हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं। हिमाचल के दंगल में खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बीजेपी में टिकट को लेकर मचे घमासान पर हमला बोला। लांबा ने कहा कि टिकट के ऐलान के बाद बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने हार के डर से कई जगह उम्मीदवार बदलकर बाहरी लोगों को टिकट दिए हैं। सबसे पहला है कि हर कोई पूछ रहा है स्टार कैंपेनर की सूची कब आ रही है और प्रियंका गांधी जी का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। वो पहली सूची के बारे में कि जैसे ही ये दिवाली का त्यौहार पूरा होगा, नामांकन 25 तारीख पूरे हो जाएंगे हमारे, हम अपनी स्टार कैंपेनर की सूची और कौन कौन सा स्टार कैंपेनर किन किन
विधानसभाओं में प्रचार के लिए जा रहा है वो मीडिया के साथ हम साझा करेंगे। अभी तक श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की सोलन की ठोडो रैली पहली हो चुकी है, दूसरी मंडी में 31 अक्टूबर को होने जा रही है। उसी के साथ चंबा में उनका रोड शो भी जो है वो प्रस्तावित है। बाकी जानकारी भी आपको जल्द दी जाएगी। दूसरा हमारा आना है भाजपा के डबल इंजन की सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचारों पर कांग्रेस सबूतों के साथ चार्जशीट लाएगी मीडिया के बीच में कि इनके 5 साल के शासन में 10 विधायकों का, मंत्रियों का टिकट कटता है, सीट बदलनी पड़ती है। कारण यही है कि उनका कुशासन और भ्रष्टाचार, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा, वो हम चार्जशीट के माध्यम से लाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस का घोषणा पत्र। वो भी हम लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से ये प्रक्रिया है, त्योहार है, नामांकन विड्रॉल के बाद हम अपना घोषणा पत्र भी लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 10 हमारी जो गारंटी है, जिसमें सबसे पहली गारंटी आपने खुद देखा, ओपीएस को लेकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को, बहुत लोकप्रिय है। पूरी तरह से हमारे लाखों कर्मचारी हिमाचल के अपना मन बना चुके हैं कि भाजपा की सरकार ने उनका अपमान किया, ठाकुर जो है जयराम ठाकुर जी ने। तो अलका लांबा की प्रतिक्रिया आप देख रहे थे और इस वक्त अगर अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चले तो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है कांग्रेस ने। 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे पहले का बयान आप अलका लांबा का देख रहे थे, जो हम आपसे कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ लेते हैं। बीजेपी लगातार बागियों को मनाने में जुटी है, लेकिन अब लाहौल स्पीति में बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी ने यहां से रामलाल मारकंडा को उम्मीदवार बनाए हैं, जिसका विरोध हो रहा है। यहां अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पदाधिकारी मारकंडा के विरोध में उतर गए हैं और जवाहर शर्मा को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होने पर नेताओं और पदाधिकारियों ने जवाहर शर्मा को निर्दलीय उतारने का ऐलान किया है। सूचना मिली है, जो बैठक हुई है उसमें संस्थापक सदस्य रहे भारतीय जनता पार्टी के दो भाजपा के अध्यक्ष रहे, मंडल के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी तो रहे हैं। उसमें प्रधान, विभिन्न प्रधान भी रहे हैं, 2-3 बार रहे प्रधान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनके साथ हम चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और लाहौल स्पीति के विकास के, लाहौल स्पीति के जो जिसे कहते हैं कि मूल विषय है, उनको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी फिलहाल मुझे इतना ही आपसे कहना है, आगे जो भी हमारा निर्णय कार्यकर्ता लेंगे उससे हम आपको अवगत। वहीं कांग्रेस में भी कई जगहों पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। टिकट आवंटन के बाद चिंतपूर्णी कांग्रेस में बगावती सुर उठने शुरू हो गए। या महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमनप्रीत कौर ने इस्तीफा भी दिया। अमनप्रीत ने कहा कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बलवान सिंह ठाकुर ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस की हाल ही में आई 17 प्रत्याशियों की सूची में चिंतपूर्णी से सुदर्शन सिंह बबलू को टिकट दिया गया है। अब सैकड़ों कार्यकर्ता नाराज होकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मैं आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, क्योंकि इस करके दे रही हूँ कि जो आपने टिकट क्लियर की है सुदर्शन सिंह बबलू के नाम पे, वो बिल्कुल सही बंदा नहीं है, बहुत करप्ट बंदा है। इस पर कम से कम 3-4 मामले दर्ज हुए हैं और उसमें एक जमानत पर है। और ताज़ा मामला था जे एक है कि जो इस बार 2-3 महीने हुए हैं उस पर जमानत पर रहा है और इसको टिकट ना दी जाए, कैंसिल की जाए इसकी टिकट। देहरा से खबर है। देहरा में बीजेपी की टिकट पर रमेश धवाला ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। रमेश धवाला ने कहा कि अब मैदान में उतर गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि देहरा और ज्वालामुखी में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। धवाला ने निर्दलीय उम्मीदवार होशियार सिंह पर भी हमला बोला। धवाला ने कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं आपका ऋण उतार दूंगा। इस मौके पर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रविंद्र सिंह रवि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो चुनाव आ रहा है, हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो फूल के लिए वोट डालने के लिए कहेंगे, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हम रिकॉर्ड मतों से ज्वालामुखी में भी और देहरा में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बनाएंगे। 5 के लिए अगर हमारे
लोगों को आशीर्वाद जो है वो लोगों का मिल जाता है, हमारी जीत होती है। तो हम 5 साल के बाद वो लोगों के पास फिर जाएंगे और आज जो है जो क्या क्या कमी थी, क्या समस्याएं थी, क्या मूलभूत समस्याओं का उन्होंने समाधान क्यों नहीं किया, उसका जो है वो पूरी समीक्षा करे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उनको छुरा सौंपा गया, ये हमारी अपनी ही कार्यप्रणाली है। उधर ज्वालामुखी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में शीश नवाकर हजारों समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय तक रोड शो निकाला और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद समर्थकों सहित पूरे शहर की परिक्रमा की और चुनावी सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय रतन ने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर 5 वर्ष बिना क्षेत्रवाद, जातिवाद के समान रूप से हर वर्ग को विकास कार्यों से लाभान्वित किया। ये क्षेत्र ज्वालामुखी मंदिर मां के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र को विश्व मानचित्र पर और पहचान मिले। आज मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के लिए मां ज्वाला का आशीर्वाद लेके और ज्वालामुखी की जनता का आशीर्वाद लेके अभी नामांकन पत्र दाखिल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि ज्वालामुखी की जनता जो है वो अपना आशीर्वाद मुझे देगी और एक बार फिर मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। जो विकास के काम 12 से 17 के बीच में जब हम विधायक थे उस वक्त हमने शुरू किए थे, कुछ एक तो हमने उस वक्त कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आज हम इस सचिवालय में खड़े हैं, एसडीएम कार्यालय में, ये भी हमारे समय में ही बनाया गया और इस एसडीएम ऑफिस भी हमारे समय में खोला गया और ये मिनी सचिवालय भी हमारे समय में बनाया गया। कई काम हमने उस समय में पूरे कर दिए थे, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए थे और हम कोशिश करेंगे कि उन अधूरे कामों को भी पूरा करें। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला में ग्रामीण की लड़ाई है, भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 78,000 मतदाताओं की बेरोजगारी के खिलाफ है। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि शिमला के ग्रामीणों को नौकरियां देंगे। सभी के आशीर्वाद के साथ हमने दूसरी बार शिमला ग्रामीण से अपना नामांकन पत्र पिछले कल भर दिया है और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह की और कांग्रेस पार्टी की नहीं है। शिमला ग्रामीण की ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाताओं की है, जिनका भविष्य हमने आने वाले समय में तय करना है। हम तो एक बहुत छोटे से कड़ी है, एक माध्यम है, मगर लड़ाई शिमला ग्रामीण की जनता की है। शिमला ग्रामीण में 5,000 नौकरियां जो हमने आने वाले समय में पैदा करनी है, ये उसकी लड़ाई है। शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी। सोलन में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लोगों को प्रशासन की ओर से लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में लाइब्रेरी बुक हब सोलन के विद्यार्थियों ने विधानसभा चुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए नाटक के जरिए जागरूक किया। इस विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए लाइब्रेरी बुक हब सोलन कमेटी के सदस्यों ने नाटक कर जागरूकता फैलाई। नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डीसी मैडम आज जो है यहाँ पर एक स्किट करवाया गया और जो ये स्किट है ये हमारा जो बुक हब है उनके बच्चों द्वारा ये स्किट करवाया गया, जिसमें ये जागरूक किया गया कि जो आपका जो 12 नवंबर के दिन जिस दिन मतदान होना है उसमें सभी जो है पार्टिसिपेट करें, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी एक डायरेक्शंस है कि आप यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करें, उसमें हमें जिम्मा सौंपा गया एमसी सोलन को, स्वीप के मैं नोडल अधिकारी हूँ, कि आप जो है यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कीजिए। तो उसी कड़ी में जो है दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस जो हम ये कर रहे हैं। ऐसी हम अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जब तक 12 नवंबर तक जब तक वोटिंग नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों को। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी आज राजस्थान के नाथ द्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने जियो की 5G तकनीक को श्रीनाथ जी को समर्पित किया और 5G सेवा की शुरुआत की।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद 5G सेवा की शुरुआत यहाँ से की। 5G service and share his vision for the 5G launch. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए, इलेक्शन से जुड़ी हुई हर अपडेट को जानने के लिए सोशल मीडिया से लेकर हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।